हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अजय पुंजिमा ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर दिन की तरह एक नया ब्लॉग लेकर के आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। फिर से मेरे नए ब्लॉग पर आप सभी का फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिनसे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वह जानकारी बहुत ही अभूतपूर्व जानकारी है। मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर, आप पीछे देख रहे होंगे कि एक टूटा फूटा सा मकान की नींव पड़ी हुई है। दोस्तों, ये मकान की नींव नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की नील कोठी के बचे हुए अवशेष भाग हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी जगह पर हूँ जब अंग्रेज़ों का ज़माना था। आज हम लोग देखते हैं कि नील के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा, अगर आप गूगल पर जाओगे तो नील विकिपीडिया पे आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। जिन सफ़ेद कपड़ों को चमकाने के लिए हम नील का उपयोग करते हैं, पीलापन दूर करने के लिए नील का प्रयोग करते हैं, वह नील कैसे होती थी। भारत के अंदर वो नील चंपारण में उसका आंदोलन भी बहुत बड़ा हुआ था गांधी जी के उसमें, और वो नील अंग्रेज जमींदारों से मिलकर के साधारण जनता पर कितना अत्याचार करते थे, नील की खेती कैसे कराते थे, ये आप विकिपीडिया पर जाकर के गूगल पर अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने आया हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में नील की कोठियाँ कैसे बनती थी और उनमें नील की खेती कैसे की जाती थी। उनके कुछ अवशेष भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आया हूँ एक ऐसे स्थान पर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की तहसील तिलहर ब्लॉक जैतीपुर के ग्राम भुड़िया के नज़दीक ये एक अवशेष स्थान है, जो कि मैं आपको अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई कुछ ऐसी स्मृतियाँ रह गई हैं। यहाँ पर मैं आपको और नज़दीक जा कर के दिखाऊँगा। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े यहाँ पर कुछ हौद टाइप के बने हुए हैं। इनमें नील की खेती की जाती थी और लोगों पर, साधारण जनता पर, जो जमींदार लोग हुआ करते थे, अंग्रेज़ों से मिलकर के वो बहुत अत्याचार करते थे, नील की खेती ज़बरदस्ती कराते थे। ऐसा माना जाता है कि नील की खेती जिस खेती में की जाती वो खेत बंजर हो जाता था। किसान लोग जब इसका विरोध करते थे तो अंग्रेज़ उन पर अपना हंटर चलाते थे और ज़मींदार भी उनका सहयोग करते थे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नील की खेती अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे होती थी। सारा यहाँ पर कुछ ऐसी मशीनें नहीं हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ अवशेष भाग हैं, स्मृति चिन्ह हैं, जिन्हें मैं आप लोगों के बीच में दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, आप देखिए, और ऐसा ही एक भाग आपको नज़दीक में है। हालांकि इलाका बहुत बड़ा है, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जो पास पड़ोस के लोग खेती करते हैं, उन्होंने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है। तो इसी गाँव के एक व्यक्ति हैं जो मुझे मिले हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगा, आपको क्लियर कट बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पर हालांकि वो उस ज़माने के नहीं हैं, परंतु फिर भी कुछ इतिहास को समझने में और बताने में वो मेरी मदद करेंगे। तो आइए रियर कैमरे पर चलते हैं और आपको बताते हैं इस कोठी का इतिहास। तो ये दादा हैं इसी गांव के, ग्राम भुड़िया के, और जो कि मुझे मिल गए, अनायास मेरी मुलाकात इनसे हो गई। मैं वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आया था और इन्हीं की जुबानी में कोशिश करता हूँ, चूँकि ये पड़ोस के गांव के हैं तो इनके जो पुरखे हैं, दादा परदादा से इन्होंने कहानी के रूप में वास्तविकता को सुन रखा होगा। तो दादा, स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पर, और अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम सुदामा। सुदामा जी, बड़ा निक नेम अच्छा है आपका, सुदामा जी। सुदामा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अवशेष भाग हैं यहाँ पर बहुत बड़े बने हुए हैं, मैंने लोगों को भी दिखाया है, ये नील की कोठी अंग्रेज़ों की ज़माने की यहाँ पर मैंने सुना हुआ करती थी, और इसी सिर्फ और सिर्फ मैं इस कारण ही यहाँ पर आज वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये नील कोठी वास्तविक में थी और यहाँ कैसे नील कोठी जमाने की है। हम नाहोश पर जी जब से देखा कोई व्यवस्था होती है। जी जी। अंग्रेज लोग उधर रहते हुए या इधर रहते हैं, इधर वाले। अच्छा, ये हौद टाइप के जो बने हुए हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो देखो हौद टाइप के बने हुए, इनका क्या उपयोग होता है? नील जैसे आता था, फिर कढ़ाइयों में जाता था बन के ना। अच्छा, इनमें नील घोला जाता था और फिर नीचे, तो दोस्तों जैसा कि ये बता पा रहे हैं कि नील इनमें घोल करके कढ़ाइयों के माध्यम से नीचे जाया करता था, और ऐसे करके और भी कई ऐसे हौद टाइप के बने हुए हैं। और ये आगे जो कटे, इनमें लोहा था जी इनमें भी कटरी थी, जी जी निकाल लिया लोहा को। जी।
जैसी सिली सी तो दोस्तों देखो, आपको दिखा पा रहा हूँ इस तरीके से जो होल टाइप के हैं, इनमें लोहा लगा हुआ था, जो कि ग्रामवासियों ने यहाँ पर चरवाहा जाति के जो लोग आते हैं, चरवाहा इस टाइप के लोग जो है वो निकाल ले गए हैं यहाँ से। और ये अवशेष भाग है, निर्जन इलाका, यहाँ लोग नहीं आ पाते दोस्तों। अच्छा भैया, एक चीज मैं और बताऊंगा कि ये तो यहाँ पर मैं एक ऐसा ही बिल्कुल अवशेष भाग पड़ोस में है, जो कि मैं लोगों को अभी दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। देखो, एक पास में एक नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, और यहाँ पर कुछ आपको अवशेष भाग दिख रहा है, जो कि मैं वहाँ पर चल करके अभी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं चल रहा हूँ उस कोठी की तरफ, नील कोठी की तरफ, जहाँ अंग्रेज नील की खेती करवाते थे और उनका रेजिडेंस था यहाँ पर। हालांकि ये इलाका इतना निर्जन है, अभी उस ज़माने में पता नहीं अंग्रेज़ लोग कैसे यहाँ पर रहते होंगे। अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, इतने साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, फिर भी अभी इतना निर्जन इलाका है, तो उस ज़माने में कितना इलाका निर्जन रहा होगा दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ अवशेष भाग अंग्रेज़ों के यहाँ पर बचे हुए हैं। ये देखिए, ये एक वो कोठी है जहाँ अंग्रेज़ लोग रहा करते थे। हालांकि केवल अब अवशेष अंग बचे हुए हैं, और इस गांव में एक फ़ौजी हैं जो फ़ौज में नौकरी की मन्नत मांगते थे, और उनकी नौकरी लग गई। तब उन्होंने यहाँ पर एक देवस्थान का भी निर्माण कराया है। उस मंदिर को मैं भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं नील कोठी के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों, यह है वो नील कोठी जहाँ अंग्रेज़ अपना कोठी बना करके रहते थे। और इससे पहले जो मैंने भी आपको दिखाया है वो वर्कशॉप था, यानी कि जहाँ पर नील की खेती होती थी, और जो निकाला जाता था नील वो उबाला जाता था, और किस तरीके से होता था, कढ़ाइयों में ले जा करके और नील बनता था। तो वो उधर जो था वो वर्कशॉप था, और ये कोठी थी जिसमें वो लोग रहते थे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और एक बहुत ही जो मैंने सुन रखा है, कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, मैं इन भैया से भी पूछूंगा। भैया, मैंने सुन रखा है कि इस नील कोठी से एक ऐसी गुप्त गोपनीय सुरंग निकली थी, जिससे अंग्रेज लोग को अगर खतरा होता था तो वो इस कोठी से ही वो सुरंग के माध्यम से नदी की तरफ चले जाते थे। जी जी, आइए मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, मैंने बाइक खड़ी कर दी यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि ये कोठी है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कोठी की। यहाँ से एक सुरंग, अंदर ही अंदर एक सुरंग निकाली गई थी। अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन के नीचे से एक सुरंग ले गए थे, और पड़ोस में एक नदी है, मात्र यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर एक नदी है, और उस नदी में जाकर के उसका मुहाना खुलता था। और अगर उनको कहीं खतरा होता था, अंग्रेज़ों को लगता था कि मेरे ऊपर कोई हमला कर सकता है, धावा बोल सकता है। हालांकि अंग्रेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया दोस्तों। अब ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि देखो, मैंने वहाँ से दिखाया आपके, वो कोठी है, और वहाँ से कोठी से ये ऐसे करके ज़मीन के अंदर से सुरंग लाए हैं, और सुरंग ला करके ये भैया जो हैं ये बता रहे हैं अभी। देखो भैया, कहाँ से आप बताइएगा ज़रा। दादा 1 मिनट आप रुक जाइए। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से उन्होंने एक सुरंग बनाई थी, नीचे अंदर गेट था, अंदर गेट था, बिल्कुल मकान के, मतलब जो कोठी थी उसके अंदर से अंदर मकान है वहाँ से। और दोस्तों जो मैंने अभी आपको दिखाया कि उसके नीचे भी मकान बना हुआ है, उसके नीचे भी उन्होंने एक थान बना, उसके नीचे मकान है। अच्छा, एक थान बना हुआ है इसके नीचे। मैं अभी दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, पहले मैं उनको दिखा देता हूँ कि यहाँ से सुरंग निकाली गई थी। अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो गया है और खरपतवार जम आया है, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी भी नहीं आते हैं। और यहाँ से मात्र, दोस्तों मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक नदी है, और उस नदी में इसका मुहाना खुलता था। तो दोस्तों कैसे अंग्रेज़ लोग अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते थे, और कैसे हमारे देशवासियों को लूटते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, उन पर कितने जुल्म ढाते थे, आपको दिखा रहे हैं। और दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा आपके लिए, ये तो बात हो गई एक आपकी नदी के किनारे से जाने की। और ये स्थान जो अब यहाँ पर देवस्थान के रूप में निर्मित हो चुका है, यहाँ के एक फौजी हैं जिन्होंने इसे देवस्थान के रूप में बना दिया है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो पटला पड़ा हुआ है ज़मीन में, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस टाइप के होल टाइप के हो गए हैं, और ये फर्श बिछी हुई है, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि इसके ऊपर अब देवस्थान बना दिया गया है, परंतु ऐसा माना जाता है कि ये जो पटला पड़ा हुआ है, इस पटले के नीचे भी मकान बना हुआ है, और आज भी वो है। लोग अंदर जाते नहीं हैं डर की वजह से, परंतु वो कोठी आज भी बनी हुई है। और इसी कोठी के अंदर
से अंग्रेज लोग यहाँ से, चूँकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थान है और यहाँ से वो खतरे को भांप लेते थे, उन्हें लगता था कि हमें खतरा है, तो वह यहाँ से तुरंत उस सुरंग के माध्यम से नदी की तरफ कूच कर जाते थे और दुश्मन पहचान नहीं पाते थे। ये जो सुरंग थी वो बहुत ही गोपनीय थी, लोगों को जानकारी नहीं है। और दोस्तों ये एक मंदिर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ के एक फ़ौजी हैं जिन्होंने बाद में फ़ौज में नौकरी लगने के बाद एक मंदिर का निर्माण इस नील कोठी के नज़दीक में ही करा दिया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये नील कोठी का निर्माण हुआ और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया है। बहुत ही सुरम्य वातावरण है, यहाँ कन्नल लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है और सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन रात के वास्ते अभी भी लोग आने से यहाँ डरते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपने क्षेत्र की, मेरा गांव मेरे देश के अंतर्गत अपने क्षेत्र की एक नई चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि मेरे क्षेत्र में अंग्रेज़ों के ज़माने में नील कोठी जो थी, यहाँ पर नील की खेती कैसे होती थी, उसका जो भी इतिहास मैंने यहाँ के लोगों से जाना है उसको आप लोगों के बीच में शेयर किया है। तो कैसी लगी मेरी आज की जानकारी और कैसा रहा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।